नमस्कार दोस्तों, आज हम साप्ताहिक राशि के बारे में बात करेंगे। हर राशि के बारे में और उसके करियर के बारे में, रिलेशन के बारे में, उसके बाद उसका लकी डेट कौन सा है, उसके लकी कलर कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आप ध्यान से सुनना और 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की घटनाओं के बारे में हमने इसमें जिक्र किया है। और दूसरी बात है कि अगर आपकी जो नाम राशि है, अगर आपको सबसे पहले जो आपकी कुंडली है आप उसमें देखें कि चंद्रमा किस घर में है, हम उसी के आधार पर हम आपको ये राशि बनाए हैं और उसी राशि हिसाब से हम आपको राशि दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वो राशि पता नहीं है तो या तो आप पता करें या अपने नाम के राशि से भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं इनको इस सप्ताह में धन का थोड़ा सा अभाव रह सकता है, लेकिन धन आएगा। आने का मतलब है कि वो आए, जितना आएगा उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। अगर आप नए काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह बचे उससे। मकान की अगर आपकी ख्वाहिश है तो इस सप्ताह आप नहीं लें। हो सकता है अगर हम करियर की बात करते हैं तो शुरुआती 2-3 दिन में आपकी करियर आपकी अच्छी होगी। जिन आदमियों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी लग सकता है, लेकिन जो आदमी कांस्टेंट नौकरी कर रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हेल्थ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आप खाने पीने से थोड़ा सा परहेज रखना पड़ेगा और बाहर का खाना जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान देकर नहीं खाएं। यही आपके लिए सही होगा। अगर हम लकी डेट की बात करते हैं तो इनका लकी डेट आता है 23, 27 और 28। अगर इनकी कलर की बात करते हैं तो पीला, लाल और सफेद, ये कलर इनके लिए बहुत अच्छा होगा। सावधानी की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर कुछ न कुछ अनहोनी हो सकता है, इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर लड़ाई झंझट ना करें। उसके बाद उपाय की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार को, यानी कि जो शनिवार आएगा उस शनिवार में आप तिल के तेल से या सरसों के तेल से आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप उसे जला सकते हैं और शनि के मंत्र का पाठ कर सकते हैं या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं वृषभ राशि की। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से इनमें अध्यात्म की जागृति होगी। ये पूजा पाठ पर विश्वास कर सकते हैं। और एक चीज हम वृषभ राशि के लिए बता दें कि कल से हो सकता है नहीं, डेफिनेट है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो बहुत उत्तम आपके लिए होगा। दूसरे स्थल से विरोधियों की सामना हो सकता है, आपके कार्यस्थल से पेशेवर में प्रवृत्ति होगी और उसके बाद काम काज में आपको मन लगेगा, करियर आगे की ओर जा सकता है। जो नौकरी तलाश कर रहे हैं वो वृषभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सप्ताह नौकरी के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिख रही है। आगे हम बात करते हैं कि आपके पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि आपके पैसा फिजूल खर्चा नहीं होगी। कुछ अधूरी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो इस सप्ताह संबंधियों से आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकता है। उसके बाद आप अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। हेल्थ आपके मध्य में, यानी कि 23, 24, 25, इसमें नाक कान इस सब से जुड़ी समस्या, क्योंकि द्वादश में है तो इसमें नाक कान की जो है और गला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होता है। मध्य में यानी कि सप्ताह के मध्य में आपको यात्रा की भी व्यवस्था हो सकती है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है। अब हम लकी डेट की बात करेंगे तो 24, 25 और 28 इनके लिए लकी डेट है। अगर हम कलर की बात करेंगे तो भूरा, हरा इनका अच्छा कलर है, आप इनका धारण कर सकते हैं। अगर सावधानी करने की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कठोर भाषा में, मतलब कि कठोर भाषा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति से बात करने में नहीं करें, इससे आपको
प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उपाय करना है तो इस सप्ताह आप काली हल्दी किसी भी पान की दुकान पे या जो फॉर्च्यून का दुकान होता है उसमें काली हल्दी आपको मिलेगा। अगर वह मिलता है तो इससे आपको सप्तमी या तृतीया को यानी कि माँ दुर्गा की पूजा के तीसरे दिन को आप भगवान को यानी कि माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। घर का वातावरण तो सामान्य रहेगा, लेकिन महिला मित्र से आपका संबंध थोड़ा बढ़ सकता है। पैसे ज्यादा खर्च ना करें। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पैसा पे थोड़ा सा आपको कमांड रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्चा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो सकारात्मक आप बात सोचिए, सकारात्मक काम कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम कैरियर के बारे में बात करते हैं तो नौकरी पेशा के हिसाब से ये बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको मिल सकता है। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रिय पात्र या दोस्तों से आपको थोड़ी सी अनबन हो सकती है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी बाधा आ सकती है। चटपटा खाना खाने से बचें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर लकी डेट की बात करते हैं तो 24, 25 और 28 इनके लिए लकी डेट है। अगर हम कलर की बात करते हैं तो भूरा, नारंगी और काला ये कलर आप धारण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलेगा। सावधानी, धन किसी को उधार न दे इस सप्ताह में। अगर धन उधार देते हैं तो रात्रि को धन न दे, इससे बचें। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो पीपल के 5 पत्ते को लेकर उन पर चंदन लगाकर विष्णु भगवान को अर्पित करें। ये बहुत अच्छा लाभ आपके लिए होगा और इससे आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी परिवर्तन आ सकती है। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपकी मन तो शांत रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके मन में चलते रहेगा। मन में कुछ अलग करने की कुछ डिफरेंट करने की आपकी प्रवृत्ति होगी। हो सकता है इसमें आप बेहतर करें, लेकिन बेकाम के लिए मतलब कि बिना काम के लिए किसी से आप उलझे नहीं। हो सकता है आपको मुकदमा का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। अगर करियर बिजनेस की बात करते हैं तो यह सप्ताह व्यवसायिक प्रवृत्ति के हिसाब से यानी कि व्यवसायिक में तो प्रगति इनको मिलेगा, ये तो दिख रहा है। लेकिन काम काज में आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लक्ष्य को लेके तो क्लियर रहेंगे। अगर आप मनोरंजन, कंसल्टेंसी ये सब का काम करते हैं तो आप अच्छे तरह से आगे जा सकते हैं। अगर रिलेशन की बात करते हैं तो एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बनाकर रहना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। प्रियजनों से कुछ अच्छी संवाद या सूचना आपको मिल सकता है। अगर हेल्थ की बात करेंगी तो शुरुआती 1-2 दिन में हेल्थ में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लकी डेट की बात करते हैं तो 22, 23 और 27 आपके लिए लकी डेट रहेगा। अगर हम कलर की बात करते हैं तो पीला, लाल और मैरून कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कलर आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर सावधानी की बात किया जाए तो कुछ रूमर से आप फैले, हो सकता है कोई कुछ भी बता दे आपको फोन करके या कोई संबंधी आपको कुछ भी बता दे, तो उस पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो इस सप्ताह व्यापार या घर में धन की वृद्धि के लिए आप बरगद के पेड़ का 5 फल आप दान कर सकते हैं या लाल चंदन में उसे लगाकर बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको विरोध या संघर्ष का सामना कर पड़ सकता है, लेकिन सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं उससे अच्छा संबंध रहेगा। आप अपने थोड़ा वाणी पर संयम रखें और नए कार्यों से बचें, इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो आपका नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी आपको घुटने की दर्द हो सकता है इस सप्ताह के मिडिल में।
अगर हम बात करते हैं करियर की, तो यह सप्ताह वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी अगर किसी भी जातक का अगर नौकरी में वेतन रुका हुआ है तो उन्हें मिल सकता है। उन्हें अच्छी ये अच्छा आने वाली घटना है कि किसी का अगर 2 महीने या 3 महीने से अगर वेतन रुका हुआ है तो उसका आ सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रेम संबंध जो है आपका सामान्य ही रहेगा, क्योंकि सप्तमें घर में बृहस्पति का गोचर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट सामान्य रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको अपोजिट जेंडर के साथ बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं। नए कपल आपको लड़की हो या लड़का तो मिल सकता है। मैरिड कपल के बीच में थोड़ा सा झगड़ा झंझट हो सकता है, लेकिन इससे आप बचें। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो इस सप्ताह के शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। समय का साथ और काम का बोझ थोड़ा आप पर ज्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ा मेंटल परेशानी आपको रह सकता है। अगर लकी डेट की बात करते हैं तो 22, 23 और 27 आपके लिए लकी डेट रहेगा। अगर हम कलर की बात करते हैं तो लाल, पीला और सफेद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रंग के कपड़ा को धारण कर सकते हैं। अगर हम सावधानी की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपको विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, तो इससे आप बचें और इससे थोड़ा दूर रहे वैसे व्यक्तियों से। अगर उपाय करते हैं तो इस सप्ताह धन प्राप्ति के लिए संध्या के समय में आप पीतल के जो थाली होता है उसमें पीपल के पत्ते को उसमें राम भगवान या विष्णु भगवान की नाम लिखकर आप पीतल के पत्ते में पीपल के थाली में आप किसी भी मंदिर में भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक धन प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि धनेश जो है वो अच्छा है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र के लिए आप कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र पर जहां पर आपका कार्य स्थल है वहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आपके जो उच्च पद पे हैं, यानी कि आपके बॉस हैं, उससे थोड़ी सी डांट या फटकार ज्यादा मिल सकता है, जिससे आप प्रेशर में आकर नौकरी छोड़ने की संभावना हो सकती है। अगर करियर बिजनेस की बात करते हैं तो इस सप्ताह कार्यस्थल पर तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आप बचें। इस कारण आप काम पूरा होने में देरी करेंगे। तो अगर आप अपने जॉब में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो पूरा उसे कर लें, उसके बाद ही आप दूसरे काम में हाथ डालें। अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये शुरुआती सप्ताह की रिलेशनशिप आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। नए रिश्ते नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, रिश्ता खोने का डर आपको है। इस सप्ताह आप अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ आकर्षण में रह सकते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये सप्ताह आप अनिद्रा से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको थकान महसूस होगा और ऐसे आपको विश्राम करने की जरूरत है। और आप खाना पीना यानी कि बाहर से जो खाना मंगाते हैं तो वो खाना से आप बचे। आपकी जो लकी डेट है वो है 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। अगर हम कलर की बात करें तो आपका भूरा, लाल और नारंगी आपका लकी कलर है। अगर हम साप्ताहिक बात करते हैं सावधानी के लिए, तो इसमें मंगल और चंद्रमा, यानी कि इस सप्ताह बैंकिंग और वित्तीय से आप मतलब कि आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक नुकसान अगर आप झेल रहे हैं तो हल्दी के मतलब हल्दी को जल में घोलकर और उसमें पानी मिलाए, हल्दी के घोल में आप उसमें कौड़ी डालकर आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बच गया मकर राशि। अगर मकर राशि की अगर हम बात करेंगे तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में संबंधित जो भी है वो आपके लिए तो सही रहेगा,
लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज बचना पड़ेगा महिला साथियों से। अगर आपके कार्यस्थल पर महिला साथी हैं, अगर आप उनके साथ में दोस्त हैं, तो उनसे आप बचने की कोशिश करें। अगर आप किसी को धन उधार दे रहे हैं या कर्ज दे रहे हैं तो इससे बचें। हाँ, आप जिसको कर्ज दिए हैं वो इस सप्ताह आपका लौट के आ सकता है। अगर हम बात करते हैं करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो यह सप्ताह आपके शुरुआत से ही आपकी नौकरी शुरुआत से बेहतर होगा। बिजनेस पार्टनर में आपको अच्छा न्यूज मिल सकता है देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं सट्टे की, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर सट्टे में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, लेकिन आपको लाभ इससे मिलने वाला है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इस सप्ताह जो है आपको भरपूर आनंद मिलेगा। सप्ताह के शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि रिश्तेदारी में थोड़ी कमी आ सकती है। आपकी जो भी अपने रिश्ते होंगे उसमें थोड़ा सा अनबन हो सकता है, इससे आप बचे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आप अपने खाने पीने से ध्यान रखें। हाँ, थोड़ी गाड़ी चलाने पर भी आप सावधानी रखें अगर आपकी राशि मकर है तो। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो इस सप्ताह स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो आएगा। उसके बाद आप दांत और मुंह का जो छाला होता है, ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर लकी डेट की बात करते हैं तो 22 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख आपका लकी डेट है। अगर रंग की बात करते हैं तो भूरा, नारंगी और लाल आपके लिए लकी डेट है। अगर हम सावधानी की बात करते हैं तो इस सप्ताह आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना ले, इससे आपको बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको आर्थिक रूप से तो मजबूत बनाएगा ही, क्योंकि आपका बिजनेस ये चीज एक्सपेंड, अगर उसमें कभी भी आपको इस सप्ताह में निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो आप कभी भी बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम कुंभ की बात करते हैं, अगली राशि कुंभ है। अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको एक बेहतर उत्साह से परिपूर्ण अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने बॉस से बनाकर रखें। व्यापार में आपको तरक्की होगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आपकी बिजनेस है तो भी आपको अच्छा होगा, इसमें अच्छे ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। करियर बिजनेस की अगर बात करते हैं तो अगर सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और इस सप्ताह नौकरी पेशे वालों के लिए थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन यानी कि अपने सहपाठी से बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बर्ताव अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। अगर हम कैरियर बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस से रिलेटेड यानी कि टेंथ घर में बुध यानी कि अच्छा रिजल्ट तो देगा, लेकिन सब चीज में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कैरियर पे डिपेंड करता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अच्छा आपको जीवन साथी भी मिल सकता है। अगर आप किस बहुत दिन से अगर तैयारी कर रहे हैं शादी का तो इट में भी हो सकता है कि आपको अपना रिश्ता इसमें पक्का करने का इस सप्ताह मौका मिले, आप कर भी सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें हैं तो इसमें थोड़ी मुंह से रिलेटेड या बुखार, सर्दी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लकी डेट की बात करते हैं तो 22 और 24 और 25 तारीख जो है वो आपके लिए लकी डेट है। और भूरा, नारंगी और काला ये आपका शुभ रंग है। अगर हम सावधानी की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा अच्छा बर्ताव यानी कि कम्युनिकेशन करके रखें, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, इससे आपको बचना होगा। अगर हम उपाय करते हैं आर्थिक तंगी के लिए तो रुई के दीपक या एक रोटी अपने ऊपर 21 बार घुमाकर किसी तिरछे चौराहे पर जाकर तिरछा साइड में कोई भी एक, जैसे पूरब है तो उत्तर के कोने में आप फेंक दें,
मतलब कोना साइड में होना चाहिए और वहां पे फेंक दें किसी भी चौराहे पर, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने मन को शांत एवं एकाग्र रखने की जरूरत है, इससे आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। आप में के मन में थोड़ी सी परेशानी आ सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा मदद करने वाले हैं इस सप्ताह। अगर हम बात करते हैं करियर बिजनेस की, तो इस सप्ताह शुरुआत में बिजनेस बढ़ने की संभावना है। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आप उसमें आगे जा सकते हैं। अगर नौकरी में आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो भी ऐसे आदमियों को इस सप्ताह नौकरी का पेमेंट आ सकता है। और थोड़ा नौकरी पेशे वाले ऐसे आदमी जो इस सप्ताह लेन देन से, ऐसे आदमियों को बेघर में जो है वो मंगल और केतु, यानी कि थोड़ा उसमें बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो प्रेम और पारिवारिक संबंधों में आपको अच्छे दिन, ये वीक आपके लिए आ सकता है। और इससे अपोजिट जेंडर, अगर आप लड़का हैं तो लड़की और लड़की हैं तो लड़का, इससे अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा अशब्द भाषा का या रूढ़ता से बचे, हो सकता है रिलेशन टूट जाए। हेल्थ की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें सीने में दर्द, फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो सकता है, थकान एवं पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम है ये आपको आ सकती है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं लकी डेट की तो 22, 23 और 27 आपके लिए लकी डेट होगा। अगर कलर की बात करते हैं तो पीला, लाल और सफेद आपके लिए, सफेद यानी कि चंद्रमा, हाँ सफेद रंग आपके लिए अच्छा होगा। लकी डेट की बात करते हैं तो 22, 23 और 27 मैंने आपको बता दिया। अगर सावधानी के लिए बात करेंगे तो इस समय आपको कोई भी पैसा अगर किसी को दे रहे हैं तो उधार अगर दे रहे हैं तो आप राहु काल, जो राहु काल होता है उसमें न दे। अभिजीत मुहूर्त में, मतलब कि आपके उपाय के लिए अभिजीत मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम धनु की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है, लेकिन बहुत चीज में अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपको व्यापार में शत्रु परेशान कर सकता है। दोस्तों, अगर आप घूमने का शौकीन हैं तो आप घूमने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो आप बच के रहें। हाँ, भौतिक संसाधनों में आपका खर्चा हो सकता है, आप पैसे फिजूल खर्चा कर सकते हैं। अगर करियर और बिजनेस की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके प्रोफेशनल मोर्चे पर थोड़ा सा परिणाम, क्योंकि 10वें में जो है चंद्रमा जो है वो हर एक 2.5 दिन में अपना घर बदल देता है, लेकिन नौकरी पेशा के लिए ये अच्छा रहेगा। और सप्ताह के मध्य चरण में यानी कि 23-24 में हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट हो धन का। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो स्वास्थ्य, आपके परिवार में किसी का तबीयत खराब हो सकता है और वो भी गंभीर हो सकता है, इसलिए हो सकता है तो आप उन्हें सुबह को उठने का मतलब कि सजेशन दे सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो सुबह में उठकर घूमें। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो यह सप्ताह आप प्रोफेशनल जो हैं, जो प्रोफेशनल काम करते हैं, जैसे कि जिम में अगर काम करते हैं, अगर आप या योगा रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा तो हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ वही आदमी जो हेल्थ रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं कुछ भी हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जो दूसरे को हेल्थ रिलेटेड मतलब कि अप्रोच करते हैं, यानी कि दूसरे को सिखाते हैं, जैसे योग सिखाते हैं या कुछ भी, तो उन्हें अपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। इनका अगर लकी डेट की बात करते हैं तो 22, 24 और 25 तारीख इनका लकी डेट है। पीला, सफेद और चंद्रमा यानी कि लाल और सफेद, ये सब जो है ये कलर रंग है। अगर लकी डेट की बात करते हैं तो लकी डेट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सावधानी, अगर इनसे बात करते हैं सावधान रहने के लिए, तो दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से थोड़ा सहायता, अगर गाड़ी ज़्यादा अगर चलाए हैं तो उन पे थोड़ा सा आप पैसा खर्च करें, क्योंकि गाड़ी के थ्रू आपको पैसा निकल सकता है आपका। तो छोटी यात्रा अगर करते हैं तो आप करें, लेकिन लंबी यात्रा ना करें। अगर आप
उपाय की बात करते हैं तो आप संध्या के समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की तो इस सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकता है। ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। उससे आप किसी भी ये जो होता है बिना काम का किसी चीज में फंसना या टांग अड़ाना, इससे थोड़ा आप बचें। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी की मामले में आपको सफलता मिल सकता है। अगर करियर बिजनेस की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा तो रह सकता है, लेकिन अपना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अगर सेल्स रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो शुरुआती 2-3 दिन में आपके रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, रिश्ता खोने का डर हो सकता है ऐसे जातकों के लिए जिनका रिश्ता अभी 1-2 महीने पहले पक्का हुआ है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो अनिद्रा और थकान की बीमारी हो सकती है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाहर की खाना अगर मसाले अगर खाना के शौकीन हैं तो आप थोड़ा ये सप्ताह आप बचें। आपका लकी जो डेट है वो 22, 23 और 27 है। पीला, लाल और गुलाबी कपड़ा का आप धारण कर सकते हैं। सावधानी अगर बरतना अगर आपके लिए है तो थोड़ा अकेला ही इस वीक अगर रहना है तो रह लीजिए। थोड़ा दोस्तों से आप बचिए, हो सकता है उनसे पैसे की हानि हो सकती है। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो इस सप्ताह यानी कि किसी भी शुक्रवार को, जो आने वाले शुक्रवार हैं, उसमें लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर आप नारियल चढ़ाएं और नारियल में सिंदूर लगा होना चाहिए या लाल चंदन भी लगा होना चाहिए। और ये आप पूरा नारियल फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा नारियल आप लक्ष्मी जी के मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर तुला राशि अगला है तुला राशि की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए सामान्य प्रतीत रह सकता है। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। हो सकता है आप अपने बच्चे की तबीयत पे थोड़ा सा ध्यान दें, उससे पैसे आपका खर्च हो सकता है। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा जो आदमी हैं उनको भी ज़्यादा हानि की संभावना नहीं है। कैरियर विशेष की बात करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र या धीमी गति से चल सकता है। हाँ, नौकरी अगर जाने की संभावना इसमें हमको दिख रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रेम की संबंध थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो। और इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखें, वाणी के लिए बहुत से काम आपके रुक सकते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपका शरीर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा इससे सुबह अगर आप घूमने का कोशिश नहीं करते हैं या घूमने के लिए नहीं जाते हैं तो ये आदत डालें आपके लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सुबह घूमने का कोशिश करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर हम लकी डेट की बात करते हैं तो 22, 24 और 25 तारीख जो है वो आपका लकी डेट है। अगर हम कलर की बात करते हैं तो भूरा, नारंगी और काला आपका लकी कलर है। अगर हम इसमें सावधानी की बात करना चाहेंगे तो आपको बता दिए कि सुबह थोड़ा सा आपको घूमना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के लिए कमलगट्टे के माला से माँ लक्ष्मी की आराधना या माँ लक्ष्मी की जो बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह 12 राशि था जो हम कुंडली के हिसाब से यानी कि कुंडली में जो राशि होती है उस हिसाब से बताया है। दोस्तों, जो किन्हीं व्यक्ति का अगर दशा या महादशा अगर खराब चल रहा होगा तो हो सकता है उसकी रिजल्ट थोड़ा खराब हो, तो वो अपने दशा या महादशा को जरूर ध्यान में रखकर ही राशि देखने का कोशिश करें। हमने राशि फल इसलिए आपको बताया है कि देखो दोस्तों, एक ही राशि का व्यक्ति अगर हम हैं तो हम यानी सपोज कीजिए कि मेरा राशि कर्क है। आज कर्क राशि आज के ही दिन एक आदमी को 15 करोड़ का घाटा लग रहा है और एक आदमी 15 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है। तो ये चीज उसके एक्चुअल कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन राशिफल बहुत हद तक शूट करता है। जब आपकी दशा या महादशा अच्छा चल रहा है या खराब भी चल रहा है तो आप उसका उपाय कर रहे हैं तभी। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। साप्ताहिक राशिफल आपको
हर रात 12 बजे, यानी कि रविवार को 12 बजे रात में आपको मिल जाएगा। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।